तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ नए नए तरीके की वीडियो डालता हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे लिए। ऐसी वीडियो आपके लिए इस चैनल पे आती रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के मोटिव से भी इम्पोर्टेंट है और बाकी जो हमारे अदर एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन लेवल के, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, मतलब वर्ल्ड वार के बारे में, जिसको हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्लोबल वॉर और द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब थोड़ी बात कर लेते हैं हम पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार की कि ये मतलब था क्या। मतलब इसमें क्या हुआ था उस टाइम पे, एक ऐसा मतलब 1914 के अंदर 28 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा विश्व युद्ध हुआ था कि मतलब सोचा ही नहीं था किसी ने कि इसके बाद भी कोई ऐसा युद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत तबाही हुई थी, बहुत जन धन की हानि हुई थी और इसमें बहुत सारे जो मतलब कई राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था, बहुत मतलब कईयों ने भाग लिया था और इसमें बहुत धन संपत्ति की हानि हुई थी। इसकी वजह से कई देश तो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ भी गए थे। मतलब कहने का मतलब था ग्रेट वॉर कहा गया था इसको, कि मतलब इसके बाद अब कोई वॉर होएगा ही नहीं, ऐसा कुछ कहा गया था। इसके अंदर नए नए टैंक वैंक, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, बहुत सारे बमों का, हर चीज़ का इसके अंदर यूज़ करा गया, इसी वजह से इसको ग्रेट वॉर भी कहा गया। तो जैसा कि मतलब ये कहने वाली बात कब थी? पहले, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया था। तो उसके बाद से हम इसको जानने लग गए फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से, क्योंकि जब तक कोई होएगा नहीं सेकंड, तो हम फर्स्ट कैसे मान सकते हैं। तो पहले तो उससे पहले तो यही था, वर्ल्ड वार ही था, लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। तो उसके बाद इसको हम फर्स्ट वार के नाम से जानने लगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानने लगे। तो जैसे कि हम जानेंगे कि इसमें था क्या, इसके फैक्ट थे कुछ, इसके अंदर क्या थे, कुछ फैक्ट हुआ करते थे, मतलब कुछ ऐसी बात जो हाइड होती है, हर किताब में भी हमको नहीं मिल पाती। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे कि इसमें हम देखेंगे पहले कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। स्टार्टिंग हुई थी 28 जुलाई 1914 के अंदर वर्ल्ड वार की, मतलब वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब हो चुका था। इसमें क्या हुआ, इसका एंड कब हुआ था? एंड हुआ था 11 नवंबर 1918, 1919 बोलते थे इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता, 1,70,00,000 लोगों को, मतलब लोग थे ना, वो मारे गए थे। कितने मारे गए थे? लगभग 70 लाख लोग मारे गए थे इसके अंतर्गत। कितने मारे गए? 70 लाख लोग मारे गए थे इसके अंतर्गत। तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि 70 लाख लोग इसके अंदर मारे, कितने मारे गए थे? लगभग 1,70,00,000 लोग मारे गए और 1,60,00,000 सैनिक थे। उसमें से कितने थे? 1,60,00,000 इसमें सिर्फ सैनिक थे। कौन थे? सिर्फ सैनिक। और जो बाकी के जो आम जनता थी ना, 60 लाख, वो कौन थी? आम जनता थी, ठीक है। आम जनता मतलब हमारे जैसी, हमारे और आप जैसी जनता थी, वो भी इसमें मारी गई थी। लगभग कम से कम भाई साहब 2 करोड़ लोग तो इसमें घायल हो गए थे, उससे भी ज़्यादा इसके अंदर लोग घायल हो चुके थे। तो हमने ये पढ़ लिया, इसके अंदर ये हुआ था, मतलब इतना ख़तरनाक। अब जानने को पता चल गया होगा कि कितना ख़तरनाक ये जो वॉर था, कितना ख़तरनाक था उस टाइम पे। तो अब इसके हम बात करेंगे कारण के बारे में। क्यों? कोई भी जो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसमें क्या था, इसमें मेन होड़ लगी थी पावर की, ठीक। मतलब बना तो मतलब पावर इकट्ठा किसके लिए कर रहे थे? पावर बना इसके लिए थे कि शक्तिशाली बनना है। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान शक्तिशाली बन जाएगा तो वो लड़ाई तो करेगा ही, दूसरों पे मतलब हक तो जमाना स्टार्ट करेगा ही। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो जैसे कि इसके हम कारण, मतलब कॉज के बारे में बात करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या थे। इसमें मुख्य कारण आप सिंपल से मान लो मेन कारण, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना मेन कारण। तो मेन कारण को हम इस तरीके से कर सकते हैं, मेन, MAIN, मेन, मतलब M से मिलिट्रिज्म, A से अलायंस सिस्टम था हमारा, ठीक है, और I से क्या था? इम्पीरियलिज्म, ठीक है, इम्पीरियलिज्म भी था, और N से हमारा था नेशनलिज्म। मतलब ये मुख्य 4 कारण माने थे। कितने माने जाते हैं? 4 ये कारण जो मुख्य माने जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि मिलिट्रिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है इसके अंदर, काफ़ी बढ़ावा। तो हम बात करते हैं पहले मिलिट्रिज्म की, कि इसके अंदर क्या था, इसके अंतर्गत क्या था। मिलिट्रिज्म में क्या होता, जो ब्रिटेन था और एक जर्मनी था, ये काफ़ी भाई साहब शक्तिशाली थे, ठीक है। ये शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा, बहुत शक्तिशाली थे,
तो इनमें मतलब होड़ लगी थी मिलिट्री की, मतलब टैंक वैंक सब बना रहे थे, बम बारूद, ठीक। इसमें बहुत ऐसे ऐसे काम हो रहे थे, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, एक मतलब ये अलायंस सिस्टम है ना, मतलब गठबंधन, इसके अंतर्गत क्या होता, गठबंधन बनाए जा रहे थे, गठबंधन बनाए जा रहे थे। क्या गठबंधन, मतलब ऐसी नीति और कूटनीति का भी इसमें उपयोग करा जा रहा था। मतलब एक होता है ना सीक्रेट तरीके से सारे के सारे इसमें काम करे जा रहे थे। और सबसे मतलब इसका सबसे बड़ा इसमें हाथ किसका है, इम्पीरियलिज्म का, मतलब साम्राज्यवाद का भी है, ठीक है, साम्राज्यवाद का भी है और राष्ट्रवाद का भी है इसके अंदर, ठीक। ये इसके कारण हुए थे मेन, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट कारण भी था, ठीक है। अब हमने ऐसे कि इसके बारे में जान लिया कि इसके मेन कारण क्या थे, तो अब हम बात करते हैं था किस किस के बीच में। इसके अंदर गत क्या था, दो ग्रुप बन गए थे। क्या थे, दो ग्रुप, एक सेंट्रल पावर था और एक था अलाइड पावर। एक अलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर था। जैसे कि जो अलाइड था ना, इसके अंदर कौन से थे, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान था, ठीक। इसके अंदर और जो सेंट्रल पावर था हमारे, इसमें कौन से थे, एक ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया हमारा, जर्मनी और ओटम साम्राज्य हो गया, ठीक है। अब इनके क्या हुआ, ग्रुप हो गया, ग्रुप मतलब गैंग होती है ना, गैंग टाइप। तो उन्होंने भाई साहब गैंग बना ली थी, जो बताया था ना मैंने, अलायंस सिस्टम इसके अंदर। तो मतलब मेन कारण ये भी बना था कि इसमें क्या होता, इनों के ग्रुप बन गए थे। क्या बन गए थे, ग्रुप। अब ग्रुप बन गए थे, इनकी गैंग बन गई थी। क्या बन गई थी, गैंग। अब गैंग में तो भाई साहब लड़ाई होती है, जब एक बंदे को मारे, कोई मारेगा, हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारी गैंग का बंदा है वो। तो बस यही इसमें एक मेन कारण भी रहा। जैसे इसमें क्या हुआ था, मतलब गुप्त तौर पे क्या हुआ, इसमें 1882 में क्या हुआ, ट्रिपल अलायंस बन गया, ठीक है। ट्रिपल अलायंस के अंदर कौन था, एक जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी और एक इटली था। इटली तो काफ़ी तेज़ बंदा था। क्या था, काफ़ी तेज़ था इटली बहुत ज़्यादा तेज़ था, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, मतलब काफ़ी बाद, क्या हुआ, 1707 में क्या हुआ, बन गया द ट्रिपल एंटेंट, ठीक है। इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं एंटेनो। मतलब इसमें क्या होता है, एक ट्रिपल अलायंस बन गया हमारा, एक ट्रिपल एंटेंट बन गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक डायरेक्ट कारण तो ये था, लेकिन ये पता है कि जो फ्रांस था और जो ब्रिटेन था, ये तो 1904 के अंतर्गत ही इनका समूह बन चुका था। अब ये देखो, इसके अंदर भी क्या है, इन्होंने पहले मतलब सीक्रेट तौर पे इन्होंने बना लिया था ग्रुप, लेकिन वो किसी को पता नहीं था। तो इसको क्या समझा जाता है, एक विश्वासघात समझ आता है। तो बस ये भी कुछ धारणा ही रही है इसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जब इनके ग्रुप बन गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, एक मतलब इसका एक डायरेक्ट कारण मानते हैं हम। एक डायरेक्ट कारण क्या था, ये तो हमारे मेन थे ही, ठीक है, ये तो मेन कारण थे। जो एक डायरेक्ट कारण होता है ना, तत्कालीन, मतलब एकदम उसके बाद वॉर छिड़ जाता है, तो वो था एक राजा कहाँ का था, ऑस्ट्रिया हंगरी का। ये फर्डिनेंड, जैसे फर्डिनांड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्डिनांड भी बोलते हैं। मतलब इसका नाम थोड़ा काफ़ी वैसा है, दो मतलब फर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो ये कहाँ गया था, मतलब ये घूमने गया था कहीं, कहाँ पे घूमने गया था, ये गया था सैराजेवो जगह है, वहाँ पे ये घूमने गया था। वो कहाँ पे, जर्मनी के पास, मतलब जर्मनी के ही पास में, जैसे जर्मनी ये हो गया, तो इसका यहीं कहीं है, ठीक है, यहीं पे सैराजेवो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ घूमने गया था, तो क्या हुआ भाई साहब, इसकी कर दी हत्या। क्या कर दी, इसकी कर दी हत्या। अब जो इसकी हत्या कर दी, तो उसको माना जा रहा था, मतलब जो गया था ना, सैराजेवो में गया था, तो वहाँ पे मतलब ये था कौन, ये प्रिंस था, कहाँ का, ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था, कि ये वहाँ का राजकुमार था और राजा बनने ही वाला था, ठीक। ये वहाँ का राजा बनने वाला था कुछ टाइम बाद, लेकिन इसका क्या कर दिया, मर्डर, इसका कत्ल कर दिया, मतलब इसको उड़ा दिया, ठीक, इसको उड़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो फर्डिनेंड था ना, इसको मार दिया, ठीक है। मतलब 28 जून 1914 के अंदर इसको मार दिया। मारने के बाद क्या, सर्बिया है ना, सर्बिया, ये एक सर्बिया हमारा, ठीक है, ये भी एक, ठीक है, सर्बिया है, ठीक है। सर्बिया का रोल बताया इसके अंदर, जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी ना, इसने क्या बोला, भाई साहब सर्बिया का है भाई, इसने बोला सर्बिया का सीन है, ये तो सर्बिया ने ही करवाया है, सर्बिया ने करवाया है, क्योंकि इसका एक ब्लैक नामक हैंड एक ग्रुप काम कर रहा था, मतलब उसका एक बंदा बताया था, इसका नाम था गर्गिलो प्रिंसप नाम था, कुछ ऐसे करके प्रिंसप नाम था। ये कहा गया कि उसने प्रिंस की हत्या की है, मतलब किसकी, जो फर्डिनेंड था ना, फर्डिनांड, इसकी हत्या उसने करी है। उसके बाद क्या बोला भाई, ऑस्ट्रिया ने बोला भाई सर्बिया से, किससे बोला, सर्बिया से, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से बोला कि भाई एक काम कर,
उसको हमारे हवाले कर दे। मतलब किसको? जिस बंदे ने मारा है उसको हमारे हवाले कर दे या हमारे साथ शांति समझौता कर ले, हम मान जाएंगे। लेकिन अब भाई सर्बिया का जो सपोर्ट कौन कर रहा था? रूस। कौन कर रहा था? रसिया इसका सपोर्ट कर रहा था। किसका? रूस कर रहा था, सर्बिया का सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि पता है क्या, वहाँ पे कुछ प्रकार के मतलब सैल्विक लोग थे ना, रहा करते थे। कैसे? सैल्विक लोग रहा करते थे सर्बिया के अंदर भी, जो मौजूद थे, जो रूस के अंदर ही मौजूद थे। तो थोड़ा अपनापन था उसका, तो उसके लिए भी उनने हाथ बढ़ाया, उसकी मदद करी, मतलब उसका साथ दिया। तो बस अब जब इसका साथ मिल गया तो इसने क्या सोचा? इसका साथ मिल गया तो सोचा भाई अब तो मैं तो सबसे शक्तिशाली हो गया, मेरे को तो रूस का साथ मिल चुका है। तो बस, तो उसके बाद क्या हुआ? इसने माना नहीं तो भाई ऑस्ट्रिया ने भी, अगर अब गैंग तो बन चुकी थी इनकी गैंग तो बन चुकी थी, गैंग बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रिया ने भाई मदद किससे मांगी? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से इसने मांगी अपने लिए हेल्प मांगी। किसके लिए मांगी? अपने लिए इसने जर्मनी से हेल्प मांगी। अब जर्मनी तो भाई पावरफुल था ही, जर्मनी तो पावरफुल था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये युद्ध क्या हुआ? ऐसे पलटा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने किससे मदद मांगी? इससे मांगी। ठीक है, इसको धमकाया। किसको? सर्बिया को। सर्बिया ने किससे मदद मांगी? रूस से मांगी। किससे मांगी? रूस से। अब रूस तो पावरफुल था, रूस ने इसको चमका दिया। अब भाई ये तो पूछ गया ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का नाम तो जर्मनी था, जर्मनी भी इसमें मेन था। ठीक है, जर्मनी तो बहुत पावरफुल था। अब जर्मनी ने सोचा भाई इसको तो सुलझाते हैं, लेकिन इसने क्या सोचा? अब जो रूस था इसका सपोर्ट कौन दे रहा था? फ्रांस। इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस। क्योंकि भाई इनका तो पहले ग्रुप बन चुका है, पहले इनका ग्रुप बन चुका था, तो सपोर्ट करेगा। तो बस सपोर्ट करा इनने। फिर बाद में क्या हुआ? ये सोच रहा भाई पहले फ्रांस पे करते हैं, पहले क्या करते हैं, रूस को छोड़ते हैं। रूस को क्या करें? थोड़ा पावरफुल लगा उसको। तो जर्मनी ने कहा भाई रूस को छोड़ते हैं, हम पहले निपटाते हैं किसको? फ्रांस को। किसको? हम निपटाते हैं फ्रांस को। लेकिन फ्रांस को निपटाने से पहले क्या हुआ? जैसे ये फ्रांस है, मतलब ये फ्रांस पड़ता, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन है, ये जगह पड़ती है। अब ये यहाँ जा रहा था, ठीक, जर्मनी जा रहा था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? अब उसको जगह तो पार करनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? वो जगह नहीं पार कर पाया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? वहाँ पे एक जगह थी ब्राज़ील, ठीक है, बेल्जियम था, मतलब उसको पार करना पड़ता था भाई साहब, बेल्जियम को पार करना पड़ता था। इसको फ्रांस को सोच रहा कि फ्रांस पे अटैक कर दूँ। अब ऐसे तो कर नहीं देगा कि इससे बोलते भाई बेल्जियम भाई मैं जाके उसको मारने जा रहा हूँ, वो घुसने देगा नहीं। और जो बेल्जियम था ये था ब्रिटेन का दोस्त। किसका दोस्त था? ब्रिटेन का दोस्त था। ये ब्रिटेन का दोस्त था, ब्रिटेन तो इसकी हेल्प करेगा। अब ब्रिटेन ने इसकी हेल्प करी। ब्रिटेन ने क्या करा? जर्मनी को भाई पेल दिया। क्या करा? पेल दिया, जर्मनी को सूद दिया बढ़िया से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी तो भाई अब उसका तो भाई ब्रिटेन तो पावर था, क्योंकि ब्रिटेन तो उस टाइम पे 25% तो उसका ही कब्जा चल रहा था उस टाइम पे। तो बस यही हुआ। अब उसने क्या करा? जर्मनी चले गया भाई वहाँ पे। कहाँ चले गया? वहाँ भाग गया। अब वहाँ भाग गया तो उसने क्या करा? रूस पे हमला करा। किस पे करा? रूस पे अटैक करा। इसने जब रूस पे अटैक करा तो क्या हुआ भाई? वहाँ पे अटैक कर दिया। रूस क्या हो गया? कमज़ोर कर दिया। इनने रूस के कम से कम 3 लाख सैनिक मार दिए और काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, उसको नुकसान पहुँचा दिया इसने काफ़ी, इसको, रूस को। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? जब रूस होता है ना, जब भाई साहब सिंपल चल रहा है, रूस वो कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर हुआ तो किसका फ़ायदा किसने उठाया? ओटम साम्राज्य ने, ओटोमन एम्पायर था, इनने इसका फ़ायदा उठाया और इसने भी रूस को पेल दिया। क्या करा? इसने भी रूस को पेल दिया। रूस ऐसे यहाँ पे है, तो ओटम साम्राज्य यहाँ पे, ठीक है, तो ओटम साम्राज्य ने भी उसको पेल दिया। मतलब एक साइड से तो क्या हुआ, यहाँ की साइड से तो जर्मनी पिट गया, लेकिन वहाँ से क्या हुआ भाई? उसको लपेट दिया, उसने लपेट दिया। अब जब भाई उसने उसको लपेटा तो सिंपल सी बात है, उसने भी अपने हाथ साफ कर लिए। हाथ साफ करने क्या, उसको एक वजह थी, जैसे कि ये रूस है, ठीक है। अब ये क्या है, एक जगह जाता है, मतलब इसका जो आयात निर्यात होता है ना, तो यहाँ पे एक नदी पड़ती है
और यहाँ पे क्या है, ओटम साम्राज्य। तो ये इसके एरिया से होके निकलता है, इसके एरिया से होके निकलता है। तो ये उससे भाई सिंपल सी थोड़ी बातचीत होती है, बातचीत की लड़ाई वाली बहस होती है, लेकिन वो मानते, क्योंकि जब वहाँ से निकला तो थोड़ा करवर मांगते हैं उससे, बस इस चक्कर में वो खाली वो बैठा ही था अपने उस पर कि कब ऐसा मौका है, उसने चौका मार दिया ओटम साम्राज्य ने। तो इसका एक ये कारण भी रहा है, ठीक है। इसमें ये तत्कालीन कारण काफ़ी मेन था उसके, कि 1 महीने बाद ही वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है। 1 महीने बाद, क्योंकि 28 जून को उसको मारा था, उसके बाद इसकी वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी 28 जुलाई से, मतलब 1 महीने बाद अटैक कर दिया था उसके अंदर, ठीक। तो मतलब हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि इसके अंदर ये सीन हुआ था। सबसे मेन क्या पड़ा था इसमें, फर्डिनेंड, जो फर्डिनांड था ना, इसका एक कारण पड़ा था मेन, इसकी वजह से लड़ाई हुई थी ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहाँ से ब्रिटेन ने पीट दिया था उसको, तो क्या होता उसके बाद भाई क्या हुआ, मतलब जब यहाँ से तो चल रहा है इटली, जर्मनी यहाँ से तो मारता है, इसमें क्या हुआ, इतना पावरफुल बनने लग गया कि सबको मारने लग गया, मारता रहा। लेकिन अभी अमेरिका नहीं आया इसके अंदर, अमेरिका नहीं आया। इटली ने तो मना कर दिया, इटली ने बोल दिया भाई मैं खाली डिफेंस, मतलब लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं शांति समझौते के लिए आया था, कोई अटैक करे तो बचाऊँगा वरना नहीं बचाऊँगा। तो बस इटली तो आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी वहाँ अटैक करा, इसने क्या नेवल वॉर कर दिए ने, जो नेवल वॉर कर दिया इसने, मतलब नेवल वॉर करे, इसने सब शिप को तोड़ने लग गया, क्योंकि इसकी काफ़ी पावरफुल थी सबमरीन वाली, मतलब होती है ना पावर शिप की थी, सब उड़ाता रहा। उसमें क्या हुआ, एक अमेरिका की फंस गई, तो एक आर्म को भी उड़ा, जो मतलब नॉर्मल होती है ना उसको भी उड़ा। उसमें कई जो पैसेंजर थे वो अमेरिका थे, तो भाई अमेरिका उसके बाद भड़क गया, उसके बाद तो अमेरिका ने बोला भाई मैं कुछ कह नहीं रहा तो ये कुछ भी करेंगे, तो भी यही बात हुई। अमेरिका ने क्या करा, उसके बाद अमेरिका आ गया। कब आया अमेरिका, आया 1917 में 6 अप्रैल को आया। कब आया, 6 अप्रैल को आया। और जब अमेरिका आ गया तो भाई काम हो ही गया। फिर अमेरिका ने बोला मैं तो दूंगा किसका साथ, ब्रिटेन का। क्यों देगा, क्योंकि भाई उसने ऐसे काम कर दिया तो ब्रिटेन का उसने साथ दिया। बाद में क्या हुआ, जर्मनी को काफ़ी हार मारनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, रूस में रूस में रेवोल्यूशन हो गया, मतलब 2 क्रांति एक बार में या 1 साल के अंदर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, लेनिन आ गया। कौन आ गया, लेनिन, ठीक है, लेनिन आ गया। लेकिन इससे पहले भी एक थोड़ी सी बात है, हम उस पर जाते हैं। जैसे कि जब अमेरिका ने उसका साथ दिया तो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ी और काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो जापान था ना हमारा, कहाँ गया, हाँ ये जापान, तो जापान का भी काफ़ी इसके अंदर हैवी रोल मतलब था। जापान करने लगा, चीन वाला इलाका था कब्जे में करने लग गया, ये भी उस पर मौका देख के चौका मारने लगा। और जो फ्रांस था ये पता क्या करने लगा, फ्रांस और जापान करने लगा, ये जो जर्मनी की कॉलोनी थी ना उसको ख़राब करने लगा। जर्मनी की कॉलोनी थी ना उसको मतलब अपने कंट्रोल में लाने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 रूस रेवोल्यूशन वगैरह हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बस जो वहाँ का जो लेनिन बना उसने क्या करा, उसने समझौता कर लिया, शांति समझौता कर दिया और वार को वहीं समाप्त कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद जर्मनी के ऊपर, मतलब किस पे, जर्मनी के ऊपर क्या थोप दी, वायसराय की संधि थोप दी। मतलब यही हमारे मेन कारण थे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, मेन हमारे यही थे, मिलिटरिज्म को बढ़ावा मिला था, इसके अंदर गठबंधन सरकार बनने लगी थी और राष्ट्रवाद का भी उदय था, साम्राज्यवाद का भी उदय था। इसका साम्राज्यवाद का मतलब ऐसे क्या मानते हैं इसके अंदर कि आर्थिक और सामाजिक रूप साथ, मतलब आर्थिक स्थिति और सामाजिक तौर पे वहाँ को गुलाम बना लिया जाए, उस पर मतलब क्या करता है, उस पर मतलब इसमें क्या होता है, साम्राज्यवाद में क्या होता है, आर्थिक स्थिति होती है उसके राजनीतिक स्थिति पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो साम्राज्यवाद मतलब इम्पीरियलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। राष्ट्रवाद का कब करते हैं, राष्ट्रवाद सबसे मेन इसलिए पड़ गया, ये एक दूसरे मतलब छोटे छोटे राज्य वो अपने अंदर ले रहे थे पावरफुल बनने के लिए। बस मेन कॉन्सेप्ट यही था, समझने वाली बात थी बस। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर क्लोज क्यों हुआ। अब ये सारे के सारे भाई भिड़ गए थे। उसमें क्या हुआ, जो वायसराय की संधि थी वो थोप दी। उसके बाद इस वर्ल्ड वार का एंड हो गया, ठीक है, 1918 में इसका एंड हो गया। इसको वायसराय की संधि पर थोप के इसका एंड कर दिया वर्ल्ड वॉर का। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसे कि इसमें कुछ फैक्ट होते हैं, ठीक, जैसे कि क्या होता है, इसके अंदर कुछ इंडियन भी लड़े थे, इंडियन थे जिसके अंदर कम से कम कई लाख इंडियन लोग लगे थे, 12 लाख से भी ज़्यादा जो लोग थे ना वो इंडियन थे। इसके अंदर कौन थे, इंडियन। जैसे कि इसके अंदर क्या था, 13 लाख
12 नहीं 12 से 13 मतलब 12-13 लाख जो थे इंडियन थे। कौन थे? इंडियन, जो हमारे इंडियन बोले ना, इंडियन मतलब इंडिया के बंदे थे। किसके थे? इंडिया के 13 लाख। इसके अंदर से क्या हुआ? 75,000 मर गए थे। कितने? 75,000 शहीद हो गए थे। कितने? 75,000 शहीद हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? जब सबको पता हो कि इंडिया गेट, हमारा जो इंडिया गेट है, बाद में इनकी श्रद्धांजलि मतलब इनके लिए ही बनाया, इनके बलिदान दिया था उन्होंने, उनके लिए ही जो हमारा क्या बोलते हैं इंडिया गेट है उसको बनाया, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे इंडियन लोगों के लिए तो ये हमको तहस महस कर देंगे। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, एक प्रॉमिस रखा था, वो था प्रॉमिस, संधि कर लेते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे युद्ध में तो हम तुम्हारे को आज़ाद कर देंगे। बस ये बात करी थी, इसी वजह से इंडियन सोल्जर इसमें पार्टिसिपेट कर गए थे और बस इसलिए इंडिया गेट का भी निर्माण करा। तो बस यही आज की हमारी वीडियो थी और यही हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।